तो अब ठीक है, अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अपन को अब हमको क्या दिया है, एच का फंक्शन दिया है, एच फंक्शन में दिया है, ठीक है। तो एच का फंक्शन ये दिया है x1 x2 के टर्म्स में, तो हमको पता था, अभी अपन को ओवरऑल फंक्शन पता है, ठीक है। अगर हमें पार्शियल से ओवरऑल निकालना है तो कौन सा समेबिलिटी रिलेशन लगता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें क्या दिया है, एच जो बोला है वो हमको उसका फंक्शन दिया है, एक्स कंपोजिशन का, ओवरऑल प्रॉपर्टी दी है, वो कंपोजिशन दी है, और हमसे पूछे पार्शियल प्रॉपर्टी अपन को फाइंड करनी है एज अ फंक्शन ऑफ x1, और ठीक है, x1 की h1 और h2 के टर्म्स को अपन पार्शियल प्रॉपर्टी अपन को x1 के टर्म्स में फाइंड करनी है, और न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर प्योर स्पीसीज की इंथैल्पीज निकालनी है अपन को, और न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है पार्शियल इंथैल्पी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। देखो एक एक स्टेप पे चलेंगे। देखो उसने पहले बोला है कि अपन को पार्शियल प्रॉपर्टी चाहिए और ओवरऑल गिवन है, तो हमें पता है अगर पार्शियल से ओवरऑल निकालनी है तो समेबिलिटी रिलेशन है, और ओवरऑल से पार्शियल निकालनी है गिव्स टू एम, नहीं गिव्स टू एम नहीं, एक और इक्वेशन निकला था जो ये वाला, ये है। तो ओवरऑल पता है अपन को, और अपन इससे पार्शियल निकाल सकते हैं, लेकिन इसने बोला अपन को पार्शियल चाहिए वो सिर्फ x1 के टर्म्स में चाहिए, और तुम देखो ना इधर अपना आ भी क्या रहा है, dm अपॉन dx1, m क्या है ओवरऑल प्रॉपर्टी, तो अपन को m को मतलब ओवरऑल प्रॉपर्टी को सिर्फ x1 के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एग्री है कि नहीं। तो dm अपॉन dx1 है, डिफरेंशिएट करें तो इसको पहले मैंने रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ x2 था उसको 1 माइनस x1 लिख देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में x1 प्लस x2 1 रहता है। तो पहले ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है, ओवरऑल फंक्शन को मैं सिर्फ x1 के टर्म्स में ले आया, तो यहाँ मैंने पूरा रिप्लेस करके फाइनल ये आ गया h इज इक्वल टू 600 माइनस 180 x1, और ये फिर ये आया, फिर मैंने dh अपॉन dx1 बोल दिया, dh अपॉन dx1 आ गया मेरा ये माइनस का 180 डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया, और मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया h1 बार का जो फॉर्मूला था कि m प्लस x2 dm अपॉन dx1, m प्लस x2 dm अपॉन dx1 m1 का जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो वही लगा दिया, पहले dh अपॉन dx1 निकाल दिया डिफरेंशिएट करके, x2 है उसको भी फिर मुझे 1 माइनस x1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ x1 के टर्म्स में चाहिए, और m भी मुझे पता है x1 के टर्म्स में, मैंने पुट कर दिया, तो मेरा पार्शियल प्रॉपर्टी सिर्फ x1 के टर्म्स में आ गया। सिमिलरली h2 जैसे m2 था वो क्या था, dm अपॉन dx1 तो अपन को करना ही है, फिर इधर 2 है, इधर 1, इधर 2 है तो 1 आएगा, और 1 है तो माइनस आएगा, और ये m आएगा, तो ये फिर dm अपॉन dx1 अपन ने निकाल रखा है, ये x1 है, m को भी निकाल रखा है x1 के टर्म्स में, पुट कर दिया, तो अपनी h2 पार्शियल प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अब अपना क्या होता है, पार्शियल से अपन को प्योर प्रॉपर्टी, वो मतलब अब क्या है, ओवरऑल प्रॉपर्टी से प्योर प्रॉपर्टी निकालनी है। अब प्योर मतलब क्या है कि सिर्फ वो स्पीसीज प्रेजेंट है, दूसरी स्पीसीज प्रेजेंट, एक होता है m के ऊपर बार, और एक होता है m के ऊपर क्या है, mi, तो mi निकालना, mi होता है अपना प्योर प्रॉपर्टी। अब प्योर प्रॉपर्टी में क्या है कि वो सिर्फ अकेला ही प्रेजेंट है, और कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब जैसे वो पिछला वाटर और मीथेनॉल था, तो सिर्फ वाटर अगर हो तो अब अपन क्या करते हैं, ओवरऑल जो प्रॉपर्टी अपन को दी हुई है h, ओवरऑल h अपन को गिवन है, तो उसको अपन x1 1 की तरफ टेंड करते हैं। इसका मतलब क्या इंडिकेशन है, x1 1 है, कंपोजिशन मैक्सिमम है, हाँ मतलब 1 ही प्रेजेंट है सिर्फ, तो अपन को प्योर स्पीसीज की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x1 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 और m, तो हमारी mi आ जाती है, x2 टेंड्स टुवर्ड्स 0, हाँ x1 इज टेंड टुवर्ड्स x2 इज टेंड टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो ऐसे में आ जाएगी अपनी प्योर स्पीसीज की प्रॉपर्टी जो पार्ट 2 पूछे। अब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंसेप्ट आता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि अगर मैं बोलूँ m1 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन, h1 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स h1 बहुत कम प्रेजेंट है, बहुत कम, और समझे h1 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब h1 बहुत कम है, लेकिन है और h2 है। तो हम क्या करते हैं, जो पार्शियल प्रॉपर्टी होती है ना, जो अपने पार्शियल प्रॉपर्टी भी फंक्शन आया है, हमें बोलूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ 1, तो मतलब बहुत कम है वो, तो h1 इन्फिनिटी मतलब h1 इन्फिनिटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ 1 मतलब 1 बहुत कम है,
ठीक है 1 कम है, तो फिर x1 इज टेंड टूवर्ड 0 h1 बार। ठीक है, बस ये याद रखना, ऐसे ही h2 बार का बस ये याद रखना कि ओवरऑल प्रॉपर्टी में अगर लिमिट लगा के हम 1 टेंड कर रहे हैं तो प्योर स्पीसीज की आएगी, और अगर पार्शियल में कर रहे हैं तो इनफाइनाइट की आएगी। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अब ये पूरा जो पढ़ा ये सॉल्यूशन के लिए पढ़ा अपन ने। सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स सॉल्यूशन, हाँ मतलब खत्म हो गया ये। हाँ सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म हुआ, मतलब जो कि दो को मिक्स कर रहे थे, दो लिक्विड के उनको मिक्स कर रहे थे, कंपोजिशन की बात करी, फिर गॉस-डोम इक्वेशन की बात करी सब